ये कोई नई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि भैया ये नई लड़ाई चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई नई है। नई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है और वही विचारधारा की लड़ाई है जिससे शिवाजी लड़े थे, शिवाजी महाराज लड़े थे। उसी के खिलाफ, उसी विचारधारा के साथ आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। दोस्तों नमस्कार। आज की चर्चा में 2-3 बिंदुओं पर बात करूंगा। पहले, जो आज हरियाणा में मतदान हुआ है उसमें जो एग्जिट पोल कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर के भी संभावना इंडिया अलायंस की बन रही है, लेकिन आज जो महाराष्ट्र में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, वो काबिले गौर है। राहुल गांधी आज कोल्हापुर में थे और इधर हरियाणा में मतदान चल रहा था। जो लोग राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा करते थे, आज जरा उन्हें सोचना चाहिए। राहुल गांधी सीधा हरियाणा से निकलते हैं और महाराष्ट्र कूच करते हैं, उस महाराष्ट्र में जहां पर नवंबर के पहले चुनाव होने जा रहे हैं। एक और मुद्दा और उसके बाद मैं सीधा कोल्हापुर चलूंगा। एक खास मुद्दा, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए 100 दिन हो गए। आमतौर पर नरेंद्र मोदी के 100 दिन होते हैं सरकार के, फिर 200 दिन होते हैं, मन की बात के 100 दिन होते हैं। इवेंट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है और अपनी ब्रांडिंग करती है, इस समय राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वो करते हुए दिख रही है। सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के 100 दिन की उपलब्धियों को सामने रखा। चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल गांधी जब लीडर ऑफ अपोजिशन बनते हैं तो पार्लियामेंट के भीतर दहाड़ते हैं, सड़क पर आकर के संघर्ष करते हैं, अमेरिका जाकर के मोदी को घेरते हैं और उसके प्रति उत्तर में नरेंद्र मोदी के तमाम भक्तों ने, उनके पार्टी के तमाम लोगों ने राहुल गांधी की जबान काटने से लेकर के उनको मौत की धमकी तक दे डाली। ये बताता है कि राहुल गांधी न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा खतरा भी बन गए हैं। ये आज की चर्चा का विषय नहीं। चर्चा आज मैं करूंगा कोल्हापुर पर, और कोल्हापुर में राहुल गांधी ने आज 2 भाषण दिए। एक भाषण उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करने के बाद दिया। वो खास करके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और ये आगाज था महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के चुनाव का। बिगुल फूंक दिया, और बिगुल से आप याद कीजिए शिवाजी महाराज को, वो मराठा क्षत्रप जिन्होंने औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह को पानी पिला दिया था, उलझा करके रखा था और उस मराठा साम्राज्य को खड़ा कर दिया था। लेकिन शिवाजी महाराज, जिन्हें हिंदुत्व का नायक के रूप में भारतीय जनता पेश करती रही, असल में वो किसके नायक हैं ये आज राहुल गांधी ने बताया। शिवाजी महाराज को इतिहास में किस तरह का ट्रीटमेंट मिला, और आज वो राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, या देश की जो इंडिया अलायंस की राजनीति है उसके लिए कितने प्रेरक हैं, ये आज राहुल गांधी ने समझाया। राहुल गांधी ने कहा कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया गया था। ये वही विचारधारा के लोग हैं जो आज पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करते हैं, जो आज राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं, लेकिन देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समुदाय से आती हैं उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। थोड़ा इतिहास पर भी चलते हैं। राहुल गांधी ने संकेत भर किया
लेकिन जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, मराठा छत्रप शिवाजी ने जब साम्राज्य अपना स्थापित किया तो उनका राज तिलक होना था, माने क्षत्रिय का दर्जा मिलना था। दरअसल शिवाजी महाराज कुर्मी जाति से आते थे। शिवाजी महाराज के पिता कुर्मी थे और मां यादव थी, जाधव थी। ऐसे अगर आप देखा जाए आज के जातिगत संरचना में तो शिवाजी महाराज ओबीसी हैं। यादव मां की संतान है, कुर्मी पिता की संतान है। तो उस हिंदूवादी व्यवस्था में शिवाजी शूद्र हुए, और शूद्र को क्षत्रित्व कैसे मिलेगा? जब कोई पुरोहित राज तिलक करेगा। लेकिन शिवाजी महाराज का राज तिलक करने के लिए कोई भी ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ था। ये वही महाराष्ट्र है जहां पेशवाई शासन आगे चल करके आता है, और उस पेशवाई शासन में दलितों को, जिनके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने आगे चल करके पूरा आंदोलन खड़ा किया, जिनकी सामाजिक मुक्ति का आंदोलन, उन अछूतों के साथ उस पेशवाई दौर में क्या किया गया ये सबको मालूम है। वो चलते थे तो उनकी छाया से भी लोग अपवित्र हो जाते थे, तो वो निकल भी नहीं सकते थे। सड़कों पर निकलते थे तो पीछे झाड़ू बंधी होती थी, और कहीं वो थूक न दे तो गले में मटकी होती थी। ये वो राज्य। ऐसे में जाहिर तौर पर शिवाजी महाराज का कौन राज तिलक करता, कौन उन्हें क्षत्रिय घोषित करता? तो कथा ये आती है, इसलिए मैं कथा इसलिए कह रहा हूं कि वो सच है कि नहीं है इसको पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। शिवाजी महाराज के जो आज वंशज हैं वो इस घटना से इनकार करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, कि काशी से गंग भट्ट को बुलाया गया था, ब्राह्मण कुल में निम्न, और उसने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से राज तिलक किया था। ये कहानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेहद अपमान करने वाली कहानी है, इसलिए शिवाजी का परिवार आज इससे इनकार करता है। जाहिर तौर पर यह नहीं होगा, लेकिन राज तिलक नहीं किया गया था, ये तो सत्य है। और वही बात आज राहुल गांधी ने कही कि शिवाजी का जिस तरह से राज तिलक नहीं किया गया था, वैसे ही आज उसी विचारधारा के लोग जो सत्ता में है वो एक आदिवासी राष्ट्रपति को पार्लियामेंट में नहीं लेकर के जाते हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं लेकर के जाते हैं, और ये लड़ाई जो सदियों से चली आ रही है आज भी चल रही है। और शिवाजी महाराज का जो उद्देश्य था जीवन का, राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर के कहा कि दरअसल शिवाजी महाराज का मंतव्य आज इस संविधान में है। ये हजारों साल का संघर्ष, और उस संघर्ष के जरिए कैसी व्यवस्था बनानी है। शिवाजी महाराज अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। शिवाजी महाराज सबको समान नजर से देख रहे थे। और याद करिएगा उस इतिहास को, शिवाजी महाराज की सेना में सर्वाधिक जो सैनिक हैं वो महार हैं, जिस जाति से डॉक्टर अंबेडकर आते हैं। तो ये लड़ाई वहां की है। शाहू जी महाराज जो इस देश के पहले आरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं, तो वो उनकी विचारधारा, और फिर आगे उसी धरती से ज्योतिबा फूले निकल करके आते हैं, सावित्रीबाई फूले निकल करके आती हैं, और फिर 21वीं शताब्दी का महानायक वहीं पर आता है, इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर है। संविधान रचता है, और वो डॉक्टर अंबेडकर जो आज हर राजनीतिक दल के लिए सम्मानजनक हैं, वोट हासिल करने के लिहाज से भी और नैरेटिव गढ़ने के लिहाज से भी, लेकिन उन्हीं शिवाजी महाराज की मूर्ति कुछ दिनों पहले टूटी थी सिंधुदुर्ग में। और वो क्यों? क्योंकि मूर्ति को स्थापित करते समय घनघोर करप्शन, सरिया लगा करके मूर्ति को खड़ा किया गया था। राहुल गांधी ने उस पर चोट की कि मूर्ति को खड़ा कर देना, उसके आगे हाथ जोड़ लेना, ये
उस विचारधारा का सम्मान नहीं हो सकता। आपको असल में शिवाजी महाराज के विचार और विश्वास को सम्मान करना होगा, तभी वो मूर्ति टिकेगी। और आज उन्होंने कोल्हापुर में शिवाजी महाराज की एक आदमकद मूर्ति का अनावरण भी किया। और महाराष्ट्र के चुनाव में जो होने जा रहा है, बिगुल बजने वाला है। महाराष्ट्र के चुनाव में दो सबसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, एक तो शिवाजी महाराज और दूसरा भारत का संविधान। लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर सिमट गई। देश के दोनों सबसे बड़े सूबों में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी 240 पर जाकर के अटक गई। राहुल गांधी ने आज जो महाराष्ट्र में शुरुआत की है, वो दरअसल सिर्फ कोल्हापुर में नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव की मुनादी है। और ऐसा लगता है कि आज के राहुल गांधी के भाषण के बाद नरेंद्र मोदी को नींद तो आने वाली नहीं है। वैसे ही एग्जिट पोलों ने हालत खराब कर रखी है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो उसी नागपुर के आरएसएस से भी आजकल जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, मोहन भागवत तय करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी, वो राहुल गांधी जो आज सामाजिक न्याय के राजनीति के नायक के तौर पर खड़े हो गए, वो राहुल गांधी जो आज शिवाजी महाराज को भी सामाजिक न्याय के एक नायक के रूप में सामने लेकर के आ रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर जो पूरी राजनीति हुई, उसको एक तरह से उस आइडियोलॉजी को अपने पाले में असली रूप में लेकर के आ रहे हैं। ये जो राहुल गांधी का नया कलेवर है, नए जो तेवर हैं, वो तेवर इस बात को साबित करते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने जा रही है। और अभी तो सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव निपटे हैं और जो 8 तारीख को नतीजे आएंगे, वो नतीजे तय करेंगे कि आने वाला फ्यूचर किसका होने जा रहा है। ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव है और नतीजों का जो अनुमान है वो नरेंद्र मोदी के लिए दुस्वप्न से कम नहीं है। तो महाराष्ट्र की धरती पर आज राहुल गांधी का ये आगाज दरअसल आने वाले पूरे राजनीति का बिगुल बनने जा रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को नींद नहीं आने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।